हेलो गाइस, वेलकम टू वर्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो है सबसे इजी चैप्टर जो है कैपिटल। तो कैपिटल होता क्या है? तो कैपिटल का डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो कैपिटल का डिफिनेशन क्या है? कैपिटल इज़ डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन। तो कैपिटल में बोलना क्या चाह रहा है? कैपिटल प्रोड्यूस मतलब पहले से ही प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब सेविंग से ही तो कैपिटल बनता है। कैपिटल का हिंदी क्या होता है? पूंजी। जो पूंजी जो लार्ज अमाउंट में रहता है मनी, उसको पूंजी हम लोग बोलते हैं। तो कैपिटल उसी को बोलते हैं जो पहले से ही प्रोड्यूस किया जाता है और फिर जो प्रोड्यूस करके जो जमा होता है उसको फिर प्रोडक्शन मतलब कि उसका कोई यूज़ करते हैं, उसी को कैपिटल बोलते हैं। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। और टाइप्स ऑफ कैपिटल में पहले आता है मनी कैपिटल। तो मनी कैपिटल, तो मनी पहले से ही जमा करेंगे तो उससे हम लोग कितना यूज़ आ सकता है, जैसे कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी खरीदने का काम आ सकता है, फिर रॉ मटेरियल खरीदने का काम आ सकता है। तो मनी कैपिटल पहला ये कैपिटल होता है टाइप्स में। दूसरा होता है रियल कैपिटल। रियल जो हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं। तो रियल कैपिटल में क्या क्या आता है? पहले मशीनरी आता है, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब रियल कैपिटल है जो हम लोग जमा करते हैं, मतलब कि पहले से ही हम लोग खरीद के रखते हैं कैपिटल से, उसको रियल कैपिटल हम लोग बोलते हैं। अब तीसरा आता है हम लोग का फ्लोटिंग कैपिटल। नाम सुन के ही आपको पता चल जा रहा है फ्लोटिंग कैपिटल मतलब क्या होता है। तो क्या होता है फ्लोटिंग कैपिटल? जो कैपिटल जिसमें हम यूज़ किए हैं वो बहुत सारा काम आ सकता है। जैसे कि क्या क्या चीज़ हम लोग का बहुत सारा काम आ सकता है। स्टील का क्या क्या नहीं बन सकता है। स्टील का बर्तन, स्टील का फर्नीचर भी बनने का काम आता है स्टील से। फिर स्टील से बहुत कुछ, ग्रिल, तो उसको फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं। और एक आता है संक कैपिटल, मतलब जो कैपिटल जो एक ही चीज़ में यूज हो जाता है उसको संक कैपिटल। जैसे कि सिलाई मशीन, वो बस सिलने का काम आता है, उसको संक कैपिटल में यूज़ किया जाता है। तो ये रहा हम लोग का कुछ टाइप्स। अब चलते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल में। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल में पहले क्या आता है? कैपिटल इज प्रोडक्टिव। तो इसका नाम सुन के हम लोग को क्या पता चल रहा है? कैपिटल इज़ प्रोडक्टिव। अगर हम कैपिटल और लगाएं तो हम लोग का बिजनेस और एक्सटेंड हो सकता है और बड़ा कर सकते हैं हम लोग बिजनेस को। या हम लोग वर्कर को कैपिटल हम लोग वर्कर में यूज़ करें तो और वर्कर बुला के, और वही होता है बिजनेस को एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं बिजनेस को। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा हम लोग का कैपिटल इज रिजल्ट ऑफ पास्ट सेविंग। नाम सुन के ही पता चला कैपिटल होता है क्या। जो हम लोग का पास्ट सेविंग होता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो तीसरा हम लोग का है कैपिटल डिप्रिसिएट्स। तो कैपिटल डिप्रिसिएट्स का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं? मतलब डिप्रिसिएट मतलब उसका वैल्यू, फिक्स वैल्यू का दाम घटना। तो हर एक चीज़ का पीरियड ऑफ टाइम रहता है। तो कैपिटल में जैसे कि आता है, मनी तो नहीं आ सकता है लेकिन मशीनरी ये सब तो डिप्रिसिएट होता ही होगा। जैसे कि सेकेंड हैंड मोबाइल कम दाम में मिलता है, अगर नया मोबाइल खरीदेंगे तो सेकेंड हैंड मोबाइल तो उससे कम रहेगा ना दाम, तो उसी को बोलते हैं कैपिटल डिप्रिसिएट। और चौथा है हम लोग का सप्लाई ऑफ कैपिटल वेरीज ओवर टाइम। तो इसमें बोलना क्या चाहता है? सप्लाई ऑफ कैपिटल वेरीज ओवर टाइम। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल जितना हम लोग पहले से जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा कैपिटल हम लोग का जमा होगा। तो इस पॉइंट में यही बोलना चाहता है, सप्लाई ऑफ कैपिटल वेरीज ओवर टाइम। मतलब कि हम 3 साल से जमा कर रहे हैं कैपिटल, तो मेरा 3 साल में कितना कैपिटल जमा कर पाएंगे?
जितना हमको इनकम मिलता होगा तो उसमें से हम सेविंग बचाएंगे। तो सेविंग बचाएंगे, जैसे कि हमको इनकम मिलता है 30,000, 30,000 में हम 3,000 बचाते हैं सेविंग। तो 3,000 इंटू 12 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? तो हम लोग का कैपिटल हो जाएगा 1,08,000। तो 3 साल में हम लोग का कैपिटल 1,08,000। वैसे ही हम लोग 5 साल में कैपिटल जमा करेंगे। तो इसमें यही बोल रहा है कि कैपिटल वेरीज ओवर टाइम। तो ये रहा हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। अब चलते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल मतलब आप लोग तो समझ गए। तो कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं? तो कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो पास्ट सेविंग होता है उसी को जमा करके हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपल डिफिनेशन ये है, अ चेंज इन स्टॉक ऑफ एनी कैपिटल इन एनी इकोनॉमी ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जो मैंने पहले ही समझाया उसी को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। अब चलते इसके प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में पहले हम लोग का आता है क्रिएशन ऑफ सेविंग। तो नाम सुन के ही आपको भी पता चल जा रहा होगा कि क्रिएशन ऑफ सेविंग्स मतलब क्या होता है। जो हम लोग पहले से ही जमा करते हैं पैसा, उसी को हम लोग प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का पहला पॉइंट वही आया, क्रिएशन ऑफ सेविंग। और दूसरा पॉइंट हम लोग का आएगा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। तो मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि इधर से उधर जाना, मतलब कि एक जगह फिक्स्ड नहीं रहता है। मतलब कैपिटल को, मतलब सेविंग को हम लोग एक जगह से दूसरा जगह, जैसे कि कुछ पैसा को हम लोग, जैसे ही कहते हैं ना हम लोग को पैसा खटाएंगे तो ही पैसा बढ़ेगा। तो उसी को ये इसमें यही बोल रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सेविंग का कुछ यूज करेंगे तभी हम लोग का और ज़्यादा पैसा बढ़ेगा। और तीसरा पॉइंट है हम लोग का इन्वेस्टमेंट ऑफ मोबिलाइज्ड सेविंग। इन्वेस्टमेंट ऑफ मोबिलाइज्ड सेविंग में हम लोग क्या आता है कि जैसे कि हम लोग जो सेविंग जमा करते हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे छोटे लेवल पे, तभी हम लोग का सेविंग बढ़ेगा। तो इसमें वही पॉइंट बोल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।